नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, आज संविधान के अंतर्गत मैं अनुसूचियों की बात करूंगा, शेड्यूल्स की बात करूंगा। और आप जानते हैं कि हमारा शेड्यूल 12 भागों में वर्तमान में है, लेकिन मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी और वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई। एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना है दोस्तों, ताकि आराम से याद हो जाए। अनुसूची 1, जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। पहले कम थे, लेकिन अब जो है चीजें बदली हैं, इतने हो गए। अब जब हम पूरे भारत की बात कर लिए, यानी 28 राज्य और 8 अनुसूची मतलब पूरा भारत, तो अनुसूची 2 में वो जो चलाएंगे उस भारत को, उनके लिए वेतन की बात कर लेते हैं। यानी अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख है। अब वेतन देंगे तो शपथ लेंगे, यानी कि अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। शपथ लेने के बाद हम उन्हें कार्य बांटेंगे, यानी कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन प्रत्येक प्रदेश के लिए बांट देते हैं राज्यसभा के सीटों को, जिसमें से यूपी को सबसे अधिक सीट मिलती है 31। उसके बाद जब लोग काम करना नहीं चाहते उन चीजों पर जो जिस पे करना अति आवश्यक है, यानी SC/ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र अनुसूची 5 में है। अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्र पर प्रशासन की व्यवस्था। अब क्या होता है दोस्तों कि दूर जब जाना होता है, यानी कि जो हमारे पूर्ववर्ती राज्य हैं, जब उनकी हम लोग बात करते हैं तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं, यह बच जाते हैं। यानी अनुसूची 6 में यह चारों राज्य हैं, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था। इसको याद करना है तो अमे मित्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में दोस्तों, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो बढ़कर अब 100 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, जो घटकर 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, जो अब 52 हो गए। अनुसूची 8 की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से हमारे संविधान में जब रखा गया अनुसूची 8 को, तो उसमें 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को इसमें जोड़ दिया जाता है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं: नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा जाता है। पुनः सन 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं: बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। अनुसूची 9 की बात करें तो इसमें भूमि सुधार है। भूमि सुधार को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसमें रखा जाता है। उसके बाद दल बदल आता है। 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची में दल बदल आता है, जो राजीव गांधी के समय 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा रखा जाता है। वास्तविकता तो यह होती है कि दल बदल के कारण सरकारें गिर जाती हैं, लोग फुटकर में दल बदल करते हैं, तो राजीव गांधी इसमें लाते हैं कि अगर 2/3 बहुमत से कम लोग दल बदल करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, और अगर उतने से अधिक दल बदल करते हैं तो जिसकी सरकार बनी है वो सरकार गिर जाएगी, जिससे कि फुटकर दल बदल रुक जाता है। अनुसूची 11 की बात करें तो ग से 11, ग से ग्राम पंचायत है दोस्तों। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इसमें 29 विषयों को रखा गया है। उसी के बाद 11 के बाद उसी का जुड़वा भाई आता है अनुसूची 12 में। 12 में नगर पंचायत, नगर निगम को रखा जाता है, जिसको 1992 में ही, क्यों कहा जुड़वा भाई, तो 1992 में ही रखा जाता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें 18 विषयों को समाहित किया जाता है। दोस्तों, आपसे प्रश्न है कि किस सन में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है संविधान में? दूसरा प्रश्न है अनुसूची 2 में क्या है?
इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे हौसलों में पंख लग सके और आपको मैं और बेहतर वीडियो देने के लिए प्रेरित हो सकूं। दोस्तों कम समय में मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से अनुसूचियों को समझा दिया है। अगली वीडियो में मैं एक और सब्जेक्ट लाऊंगा, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।